नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। आज हमारे बीच सिंगर एंड राइटर फिर से आए हुए हैं आलेख ठाकुर जी, और हमारा एक भाई है, ये भी सिंगर, ये बहुत अच्छा गाता है। ये नाम है A.K. मंडल, मतलब अजय मंडल है। और ठाकुर जी हमारे पास कॉल किए थे कि रसीला जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, क्योंकि कुछ इनका सवाल करना, तो चलते पूछते क्या इनका सवाल है, और उसका जवाब हो सके तो मैं होगा तो ज़रूर दूंगा। चलिए ठाकुर जी, आपका सवाल जो है बताइए। जैसे रसीला जी, आपने देखा होगा कि धीरे धीरे छठ माता की मान्यता बढ़ती है, ठीक है। तो देखो, किसी को अधूरी जानकारी है, किसी को है नहीं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो छठ माता का पर्व है, जो कि बड़ी धूमधाम से हमारे हिंदू लोग मनाते हैं, तो इसकी विशेष जानकारियाँ क्या हैं, जो कि कल को मान लो हम भी पूछे, कल हमसे गलतियाँ ना, तो इसके बारे में थोड़ा मुझे विस्तार से ताकि हम भी आगे बता सकें। चलिए ठीक है, मैं बताता हूँ छठी मैया का जितना मुझे जानकारी उतना मैं बताऊँगा, बाकी जैसे जैसे जानकारियाँ होती रहेंगी आपको बताता रहूँगा। ये छठ मैया का जो पर्व है ये बिहार से चालू है, ठीक है। और बिहार में जैसे कि ये सुनने में हमें आया है कि किसी औरत के सपने में ये छठी मैया आई थी। ये छठी मैया है कौन? क्योंकि ये सूर्य जी की पत्नियां हैं, दो पत्नी है ना, एक छाया और एक, और बाकी आगे कहानी क्या है पता करेंगे। तो वो उसमें औरत बता रही थी कि छठी मैया ऐसा ऐसा बोली है कि हमको मतलब इस तरीके से हमें पूजा करो, अपने बेटे के लिए व्रत रखो, और ये ऐसा व्रत होगा कि जिसमें मतलब हर चीज़ की पूजा जाएगी। अच्छा, एक बात और पूछनी है जो मेरे दिमाग में चल रही है। जैसे मैं भी रहता हूँ अगल बगल, तो हमारे घर जैसे कुछ लोग बिहार के, ठीक है ना। तो बिहार के लोग जैसे उनकी लेडीज़ें सुबह जाती हैं पर्व मनाने के, जैसे 5 बजे सुबह ठंड में, अब तो और पूरा परिवार ही जाकर नंगे पैर जाएगा। हाँ। और वो बेचारी ठंड में, कड़कती ठंड में नीचे खड़ी होती है, क्या कहते हैं, पानी में, ठीक है। और सूरज देवता का इंतजार करती है 5 बजे से या 4 बजे से। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो करती है सूरज का इंतजार, तो मतलब क्या उनको प्राप्ति होती है, किस वजह से करती है, उनको क्या बेनिफिट होता है, इसका कुछ बताइए। पूजा में तो पूजा से एक माना जाता है, बेनिफिट के लिए पूजा नहीं किया जाता है, एक श्रद्धा के लिए किया जाता है। लेकिन ये छठ पूजा एक ऐसा त्यौहार है जो कि माना जाए तो अपनी दिवाली, दशहरा जो भी है तो बहुत बड़ी त्यौहार है, ये तो अपना राष्ट्रीय त्यौहार है। लेकिन जिस तरीके से ये छठ पूजा त्यौहार मनाया जाता है ना, इसमें हमको लमसम लगता है ना कि ये ऐसा त्यौहार है, इसमें उगते सूर्य को, डूबते सूर्य को, पानी को, फल को, जल को, थल को, यानी कि इस सारी चीज़ों को पूजा जाता है। इसमें सारी चीज़ों की पूजा होती है, और मेन जो ये पूजा करने का ये अपने बेटे और पुत्र का है। अच्छा, जो मेन है, हाँ मेन है, ये अपने जो भी अपने बेटे और पुत्र के लिए श्रद्धा रखती है, मन्नतें मांगती हैं, जिसका मानते हैं कि किसी का पुत्र नहीं हो रहा है, बेटा बेटी नहीं हो रही है, तो बेटी के लिए तो नहीं होता है, बेटे के लिए होता है। तो वो छठी मैया से मन्नतें मांगती हैं कि हे सूर्य, हे भगवान, हे छठी मैया, हमारा बेटा होगा तो मैं उसका कोसी भरूंगा, जिसे छठ बोलते हैं। तो कोसी का मतलब क्या होता है ना कि बच्चे का भरा जाता है 3 साल, 5 साल, 7 साल, 9 साल, 11 साल पे ऐसे होता है। तो उसको क्या होता है ना, जैसे कि 3 से लेकर 5 साल के जो बीच में छठी भरी जाती है, वो बड़े जो बच्चे होते हैं ना जो पैदा होते हैं, तो 5 साल तक होते होते उन लोग को पूरा लंबे बाल होते हैं लड़कियों के। हाँ, मैं देखता हूँ किसी बच्चे के, हाँ वो मैंने बिहारियों में ही देखा है, हाँ कि उनके बच्चों के बाल, जैसे हमारे में तो ऐसा है, हाँ तो भाई 1 साल में काट देते हैं, हाँ। ले जाएगा 3 साल लगते, बाल को बहुत बचाते हैं, ठीक है ना। हाँ। लेकिन उनमें मैं देखता हूँ उनके बड़े बड़े बाल रहते हैं, 5-5, 7-7 साल के बच्चों को बाल मन्नत होता है कि मुंडन के हिसाब से जो काटा जाता है, हाँ। मुंडन है, उसी तरह से। तो जो मन्नतें मांग लेते हैं 3 साल पे, 5 साल पे, 7 साल पे, तो क्या होता है ना, तो वो बाद जो छठी मैया को वही चढ़ाया जाता है, उसके बाद किसी स्थान पे जाकर मुंडन पूरा होता है। कहने का मतलब ये है कि जो हमने मान्यता मांगी है, हाँ वो पूरी होने के बाद हाँ हम उसी तरह करते हैं जैसे हमने माना हुआ। हाँ। यही है ना इसका मतलब। हाँ। तो ये त्यौहार ऐसा है कि ये मतलब कि यही एक ऐसा त्यौहार कि मतलब हर चीज़ का पूजा होती है।
क्योंकि इसे पूरी दुनिया में कोई डूबते हुए सूर्य को पूजा नहीं करता है ना। तो ये त्योहार ऐसा है। तो ठीक है, धन्यवाद इतनी जानकारी देने के लिए, और अपने दर्शकों से हम विदा लेते हैं। नमस्कार। जय नमस्कार। हो छठी मैया की। जय छठी मैया।